अगर आपकी FLP की आईडी सस्पेंड हो गई है या फिर ब्लॉक हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों फॉरएवर की आईडी सस्पेंड होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर नए हो या फिर काफी टाइम से काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ वो रियल स्टेप्स जो आपकी आईडी वापस लाने में मदद करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर आप सीरियस हो अपने FLP बिजनेस को ग्रो करने में तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप हर नई अपडेट्स मिस ना करो। सबसे पहले ये समझिए कि आईडी सस्पेंड होने का मतलब क्या है। जब FLP की आईडी सस्पेंड होती है इसका मतलब है आप टेम्परेरी FLP बिजनेस नहीं कर सकते, ऑर्डर्स नहीं डाल सकते, लॉगिन भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आईडी डिलीट हो गई है। आपके सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं सिस्टम में। गुड न्यूज ये है कि आपकी आईडी वापस एक्टिव हो सकती है, बस सही प्रोसेस फॉलो करना होता है। चलिए बात करते हैं FLP आईडी सस्पेंड होने के रियल और कॉमन रीजंस की जो लोग जनरली गलती से कर देते हैं। सबसे पहला रीजन पॉलिसी वायलेशन। FLP एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका खुद का एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप पॉलिसी के अगेंस्ट काम करते हो चाहे जाने अनजाने में तो कंपनी आपकी आईडी सस्पेंड कर सकती है। दूसरा रीजन पहले पैसे लेना और प्रोडक्ट या बिलिंग डिले कर देना। FLP बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए और टाइमली बिलिंग नहीं की तो ये फ्रॉड कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बोलते हैं मैं कल बिलिंग कर दूंगा और फिर इग्नोर कर देते हैं, ये मत करिए। थर्ड मिस्टेक, लोग प्लान बताने से पहले ही 500 या 1000 रुपीस मांग लेते हैं, कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो। FLP में ज्वाइनिंग टोटली फ्री है, ये इलीगल है और इससे आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। फोर्थ रीजन, पापा मम्मी या भाई बहन के नाम से आईडी बना लेना और खुद काम करना। अगर एक्चुअल आईडी होल्डर एक्टिव नहीं है तो कंपनी इन्वेस्टिगेशन में आपकी आईडी ब्लॉक कर सकती है। जिसकी आईडी हो उसी को काम करना चाहिए या कम से कम इन्वॉल्व रहना चाहिए। फिफ्थ रीजन, FLP में सिर्फ 18+ लोग ही आईडी बना सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट के माइनर के नाम से आईडी बनाते हो तो वो इलीगल है। FLP डायरेक्टली उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। अगला रीजन, FLP प्रोडक्ट्स का अनऑथराइज्ड साइट जैसे Amazon, Flipkart, OLX पे सेल करना, ये स्ट्रिक्टली बैन है। FLP के प्रोडक्ट्स सिर्फ ऑथराइज्ड चैनल से ही बेचे जा सकते हैं। अगर कंपनी ने आपका प्रोडक्ट OLX पे देख लिया तो बिना नोटिस के आपकी आईडी ब्लॉक कर सकती है। कभी भी दूसरे टीम के कस्टमर को प्रोडक्ट सेल मत करिए या प्लान मत दिखाइए, ये क्रॉस लाइन का केस बन सकता है जो FLP में स्ट्रिक्टली बैन है। FLP के प्रोडक्ट हेल्थ सपोर्टिंग है लेकिन कई लोग बोलते हैं कैंसर ठीक हो गया या शुगर 100% कंट्रोल। ऐसे बोल्ड और फेक क्लेम्स FLP के ब्रांड इमेज को डैमेज करते हैं और डायरेक्टली आईडी सस्पेंशन का रीजन बन सकता है। प्रोडक्ट के फायदे एक्सप्लेन करो लेकिन एग्रेशन से बचो। अगर आपकी एक आईडी पे कोई इशू आ गया और आपने उसी नाम या फैमिली मेंबर के नाम से दूसरी आईडी बनाई तो दोनों ही आईडी सस्पेंड हो सकती है। प्रॉब्लम आए तो अपलाइन या कंपनी सपोर्ट से कांटेक्ट करो। डुप्लीकेट आईडी सॉल्यूशन नहीं है। FLP में आईडी एक्टिव रखने के लिए रेगुलर बिलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 महीने तक कोई बिलिंग नहीं करते तो सिस्टम आईडी को इनएक्टिव मार्क कर देता है और ज्यादा डिले होने पर आईडी सस्पेंड भी हो सकती है। कंसिस्टेंसी इसकी चाहे मंथली एक छोटी बिलिंग ही क्यों ना हो। कभी भी अपलाइन को बाईपास करके सीनियर लीडर के साथ काम मत कीजिए। FLP में एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा अनएथिकल बिहेवियर से कंप्लेंट होने पे आईडी टर्मिनेट हो सकती है। कभी कभी लोग बिलिंग होने से पहले फेक स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं। FLP का सिस्टम स्मार्ट है, गलत ट्रांजैक्शन डिटेक्ट कर लेता है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। डिजिटल बिजनेस में हॉनेस्टी सबसे बड़ा एसेट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अगर आपकी FLP आईडी सस्पेंड हो गई है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, सबसे पहले स्पॉन्सर या अपलाइन को मैसेज या कॉल करें, उन्हें बताएं कि आईडी सस्पेंड हो गई है, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सेकंड, मेल भेजें FLP की ऑफिशियल कस्टमर मेल आईडी पे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये मेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हैं और ईमेल में ये डिटेल्स लिखना ना भूलें। आपका FBO आईडी नंबर, आपका फुल नेम, क्या प्रॉब्लम हुई शॉर्ट में एक्सप्लेन करें और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए पोलाइटली सॉरी भी लिखें। मेल का टोन सिंपल, क्लियर और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। कभी कभी FLP रिटर्न एक्सप्लेनेशन या डिक्लेरेशन लेटर मांग सकता है। आपको लिखना होगा कि आपने गलती जानबूझकर नहीं की और आगे से रिपीट नहीं होगी। ये सिंपल हिंदी इंग्लिश में लिखकर PDF के साथ अटैच कर सकते हो। और ईमेल भेजने के बाद थोड़ा पेशेंस रखिए। FLP 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई करता है। अगर रिप्लाई ना आए तो पोलाइट रिमेंबर ईमेल भेजिए। ध्यान रहे टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल हो। जितना आपका मेल क्लियर, रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होगा उतना फास्ट सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी दूसरी आईडी क्रिएट करने की गलती मत करना। ये FLP
के रूल्स के खिलाफ है और परमानेंट बैनिंग का रीजन बन सकता है। जब तक आईडी एक्टिव नहीं होती तब तक कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एफएलपी के प्रोडक्ट किसी और के नाम से बेचना, दूसरी आईडी बनाना, डुप्लीकेट आईडी स्ट्रिक्ट वायलेशन है। सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स एफएलपी के अगेंस्ट, नेगेटिव कमेंट्स या ब्लेम गेम करना, ऐसा करने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और परमानेंटली टर्मिनेशन का रिस्क होता है। प्रोफेशनल रहिए, पेशेंस रखिए, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। गुड न्यूज, अगर आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और साइलेंटली माफी मांगी है तो एफएलपी आईडी 7 से 10 दिन के अंदर एक्टिव हो सकती है। मेरी टीम में ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहां आईडी सस्पेंड हुई है लेकिन प्रॉपर फॉलोअप से उन्हें वापस मिल गया उनका बिजनेस। आपका माइंडसेट होना चाहिए, मैं गलती से सीख रहा हूं और अपनी गलती सुधार रहा हूं। एफएलपी आपको सेकंड चांस देता है, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। दोस्तों, एफएलपी में काम करते हुए गलती हो सकती है लेकिन अगर आप सिंसियरली काम करते हो तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। आईडी सस्पेंड होने पर घबराइए मत, बस सही प्रोसेस फॉलो करके अपना बिजनेस वापस ले आइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आईडी रिकवर्ड अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं लाता हूँ एफएलपी से रिलेटेड हर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन।